अयोध्या 2005 दहशतगर्दाना हमला, 4 मुलजिमों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। इस वक्त की ब्रेकिंग खबर, 5 में से 1 मुलजिम मोहम्मद अजीज बरी, 20,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। स्पेशल जज SC/ST दिनेश चंद्र ने सुनाई सजा। राम जन्मभूमि अहाता में हुआ था हमला, 7 CRPF जवान शहीद तो 2 आम शहरी हुए थे हलाक। और इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या 2005 दहशतगर्दाना हमले में 4 मुलजिमों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। इन पर यह जुर्म आयद हो चुका है और इनमें से 5 में से 1 मुलजिम मोहम्मद अजीज बरी करार दिया गया है। 20,000 रुपए का लगाया गया है जुर्माना। स्पेशल जज SC/ST दिनेश चंद्र ने सुनाई सजा। राम जन्मभूमि अहाते में हुआ था हमला, 7 CRPF जवान शहीद हुए थे और 2 आम शहरी भी हलाक हुए थे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम, आप देखें न्यूज़ 18 उर्दू और अब खबर खास। खबर खास में आज बात उस उम्मीद की जो ऐसा लगता है कि टूट गई, जो उम्मीद पूरी नहीं हुई, उस सब्ज बाग की जो दिखाए तो गए थे लेकिन वो बाग हरे नहीं हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी मुद्दत गुजर चुकी है, सिर्फ 6 महीने हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हालिया कांग्रेस की जो हुकूमत बनी है और हुकूमत बने अब कमलनाथ हुकूमत ने अपने 6 महीने पूरे भी कर लिए हैं। जाहिर है कि इन 6 महीनों में हुकूमत ने बहुत सारे काम किए होंगे और उसके लिए पीठ भी थपथपाई होगी। हुकूमत के 6 माह की कारकर्दगी पर जहां पूरे सूबे में प्रोग्राम के जरिए कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं, वहीं अक़लियतों ने इन 6 माह की कारकर्दगी को अपने लिए मायूस कुन करार दिया है। आखिर क्यों? मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मुसलमानों का 100% वोट लेने का दावा करने वाली कमलनाथ हुकूमत ने वचन पत्र में अक़लियतों से किए गए किसी भी वादे को इन 6 महीनों में पूरा नहीं किया। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने 17 जून को अपने 6 माह मुकम्मल कर लिए हैं। हुकूमत ने अपनी 6 माह की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड जहां आवाम के सामने पेश किया और ये दावा किया कि उसने कलील मुद्दत में 100 वादों को मुकम्मल करने का जो काम किया है वो किसी जुए शीर लाने से कम नहीं है। वहीं हुकूमत के दावे से अक़लियतें बिल्कुल मायूस हैं। अक़लियतों के लिए काम करने वाली मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मुसलमानों का 100% वोट लेने का मुतालबा करने वाली कमलनाथ हुकूमत ने वचन पत्र में अक़लियतों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। गलतफहमी उनकी निकल जाना चाहिए कि वो किसी बड़ी खुशफहमी के अंदर जी रहे हैं कि साहब हमने वचन पत्र पूरा कर दिया है। कोई वचन पूरा नहीं है और मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने वक्फ की बात की, उन्होंने टीचर्स की अपॉइंट की बात की और दीगर बातें की, लेकिन कम से कम जो अगर आपने अपने वचन पत्र में जो आपने दिया है तो वो तो आपको पूरा करना चाहिए ना। इसमें से 1 पैसे भर भी कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है, न पिछली सरकार ने किया था, न इस सरकार ने किया है। और रिपोर्ट कार्ड में उर्दू वालों का शायद कहीं जिक्र हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इन 6 महीनों में उन्होंने बता दिया कि उनके लिए अक़लियतों का कोई काम करना अव्वलियत का दर्जा नहीं रखता है। जैसे कि उर्दू टीचरों का मामला है, बहुत कम है, उनको नहीं रखा जा रहा। वक्फ बोर्ड की जायदाद जो है उसके ऊपर दूसरे लोगों के नाजायज कब्जे हैं, इस सिलसिले में कुछ नहीं किया जा रहा। हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड से जहां मुस्लिम तंजीमें नाराज हैं, वहीं बीजेपी इसे मध्य प्रदेश के अवाम के साथ धोखा मान रही है। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि शिवराज सिंह के अहद में अक़लियती तबके के लिए जो खुसूसी अवार्ड शुरू किए गए थे, मौजूदा हुकूमत ने उन्हें भी बंद कर दिया है। और भी समाज, हिंदू समाज है और भी समाज है, किसी के कोई काम नहीं है। आज बिजली की समस्या वही विकराल रूप ले रही है जो दिग्विजय सिंह के शासन में थी। पानी की समस्या वैसी की वैसी है, पानी के लिए आम झगड़े हो रहे हैं, कोई काम नहीं है। पूरे 6 महीने के अंदर किसी प्रकार का जिस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं, ये अपना बखान करने का, इनको तो बखान करने का हक नहीं है। अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, दलित हो या महिलाएं हो, ये तमाम वर्गों के लिए कमलनाथ जी की सरकार लगातार काम कर रही है। जो आज बुकलेट बंटी है उसमें हर वर्ग के लिए अभी तक जितना काम हो चुका है
वो बताया गया है और निश्चित ही जो भी हमारे वचन पत्र में हमने वचन दिए हर एक बिंदु पूरे होंगे। 100 बिंदु मात्र 180 दिन में पूरे हुए हैं। जो बातें की गई थी उससे भी बढ़कर हम लोग आगे काम करने के लिए हमारी तैयारी हमने की है। और उर्दू शिक्षकों की बात हो या मदरसे की बात हो या वक्फ बोर्ड की बात हो, सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। और अभी वक्त ही कितना हुआ है, हम बहुत जल्दी इतना सब कुछ कर देंगे जो उन्होंने 15 साल के अंदर नहीं किया। कमलनाथ अपनी 6 माह की कारकर्दगी और रिपोर्ट कार्ड से भले ही खुश हैं, लेकिन अक़लियती तबके को इस हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड से जो नाराजगी हुई है, अगर इसे वक्त रहते दूर नहीं किया गया तो इसी साल के आखिर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। बात सिर्फ इसकी नहीं होती कि बात नहीं हुई, बातें बहुत हुई, बखान बहुत हुआ, लेकिन शायद काम नहीं हुआ। कुछ काम ऐसे जरूर गिना दिए जाएंगे कि अगर ये काम हुआ है तो ये सबके लिए है, इसमें क्या अकलियत, क्या अक्सरियत, क्या आदिवासी, क्या महिला, क्या दलित। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जिन पॉइंट्स का आपने जिक्र किया था, जिन नुकात का आपने जिक्र किया था वचन पत्र में, उस पर आप कितने खरे उतरे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और हमारे नुमाइंदे भी हैं। डॉक्टर महताब आलम, हम आपको बता दें कि मोहम्मद सलीम है हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस से। सलीम साहब, आपका इस्तकबाल है। और मोहम्मद माहिर हैं जो सदर हैं मुस्लिम विकास परिषद के, आपका भी इस्तकबाल है। महताब हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नुमाइंदे। महताब, मैं आपके पास सबसे पहले ये सवाल लेकर आऊँगा। जाहिर है कि आप मुझसे ज़्यादा इस बारे में बता पाएंगे कि आखिर वो अहम कौन कौन से नुकात हैं या वो शोबा है, वो काम है जिनका पूरा किया जाना निहायत ही ज़रूरी था, जिसके वादे किए गए थे, लेकिन अक़लियतों के लिए वो काम इन 6 महीनों में नहीं किए गए। विशाल, देखिए, जब हम वादों की बात करते हैं तो इस बार कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के नाम पर वचन पत्र जारी किया गया था और वचन पत्र में कहा गया था कि हम जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे। तो वचन पत्र में तो कोई अक़लियतों के हवाले से 3 बातें खासतौर पर की गई थी। ज़बान के ताल्लुक से जो है इदारे कायम करने की बात की गई थी, उर्दू असातिज़ा की तकर्रुर की बात की गई थी और वक्फिया इमलाक पर जो नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं उनकी जो है बाज़ाब्ती, उनको तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। लेकिन अगर इन 6 महीनों की बात करें तो इन 6 महीनों में हम देखते हैं कि जो है पार्लियामानी इंतखाबात हुए उसमें ज़ाब्ता अखलाक का नफाज था, 3 महीने का वक्त उसमें निकल गया। बाकी जो 3 महीने बचते हैं, अगर ये कहें कि 100 दिन जो है हुकूमत को मिले, तो हुकूमत ने जो इसमें 100 दिन में 100 वादे पूरे करने की बात करी। उसमें बहुत सारे वादे, जो किसानों के हवाले से बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, तो इसमें बहुत सारे उस पर जो है पहुंचने की कोशिश की गई है। क्योंकि किसानों की बात करते हैं तो इसमें यह कहा जा रहा है कि किसानों की जो बात की गई है उसमें अब तक बहुत सारे किसानों के यहाँ वो पहुंचे नहीं है। लेकिन अक़लियतों की बात करें तो अक़लियतों जो पहला सवाल तो ये था जो बार बार अक़लियतें कहती रही, चाहे मुस्लिम विकास परिषद की बात करें, उलमा बोर्ड की बात करें या दूसरी तंजीमों की बात करें, तो उनका मुतालबा यह था कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए। तो पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने राज्यसभा में किसी मुसलमान को नहीं भेजा है। अगर इसकी असेंबली की बात करें तो जहां पे मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर हम महाराष्ट्र के साथ आगे जो है आंध्रा तक पहुंच जाए, तो इन पूरे इलाके में दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक कि कांग्रेस ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और फिर जबान की बात करते हैं तो जो है ये यकीनी तौर पर 98 में जब यहां पर दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो 2200 उर्दू टीचरों की तकर्रुरी का ऐलान किया गया था, लेकिन वो 2200 नहीं रखा गया। उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी के निकले, मुसलमान उम्मीद पर ही थे और फिर एक बार जो हुकूमत आई तो उनको उम्मीद के पर ही एक नई उम्मीद दी गई कि हम फिर करेंगे, अभी थोड़े से वक्त हुए हैं, हमें मौका दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये कि ये मौका कब तक दिया जाए और कि ये उम्मीद का ये जो पैमाना है, ये सब्र का जो पैमाना है, और अगर ये लबरेज होकर छलक गया तो यकीन मानिए कि जो है जिस तरह से कमलनाथ जी ने बार बार ये कहा था कि अगर आप लोग 90% वोट नहीं देंगे तो हम जीत नहीं सकेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को जो 114 सीटें मिली हैं, आप उसका एनालिसिस करें, उसका तजिया करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत ने वोट दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस यहां तक पहुंची है। और अगर ये नाराजगी रही तो जिस तरह से पार्लियामानी इंतखाबात में देखा है तो हमें बल्दियाती इंतखाबात में उसके नतीजे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जी, मोहम्मद माहिर है, प्रेसिडेंट है मुस्लिम विकास परिषद के। माहिर साहब, आप इन 6 महीनों को किस तरह से देखते हैं? क्या इन 6 महीनों में ऐसे कुछ काम हुए जिसका सीधा यानी रास्त या बराह रास्त फायदा अक़लियतों तक पहुंचा हो, भले ही उनके सीधे सीधे अपने मुतालबात पूरे ना हुए हों? माहिर साहब।
देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब विधानसभा के चुनाव शुरू हुए थे, माननीय कमलनाथ जी उस वक्त पीसीसी के अध्यक्ष थे। तब हमने उस वक्त 12 सूत्र एक मांग पत्र उनको दिया था जी, जिसके अंदर 12 नुकाती जो हमारे मांग पत्र थे उसके अंदर सब कुछ कवर था। सेंसर कमेटी थी, टीचर्स का तकर्रुर है, सुरक्षा की बात थी और दीगर चीजें उसके अंदर थी। तो हम तो आज ये बात कहने की पोजीशन में है कि हमने तो आपको 15/9/2018 को हम एक आपको मांग पत्र दे चुके। उसके बाद आपका वचन पत्र बना, उसके अंदर आपने उसको इग्नोर कर दी उन चीजों को। आप वो चीजें जो उसमें आना चाहिए थी वो नहीं लेके आए। फिर भी अगर आपने उसके अंदर अगर आपने वक्फ की बात करी है, टीचर्स के अपॉइंटमेंट की बात करी है, आपने जुबान की बात की है और उसके बाद आपने ही कमिटेड इस बात को करी कि हम इतने दिन के अंदर वादे पूरे करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने किसानों की, दीगर लोगों की, सबकी बात करी, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी की बात अभी तक क्यों नहीं आई? असल बात तो मसला सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये बात आज हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि कमलनाथ जी ने ही, जैसे कि मताल आलम साहब ने कहा कि 90% वोट गेन करने के लिए उन्होंने अपील की थी मुसलमानों से और मुसलमान करके दिखा दिया। और अगर मैं उससे पीछे की अगर आपसे बात करूं तो बीजेपी के शासनकाल के टाइम पर अगर आप देखें तो मुसलमानों का परसेंटेज 50 से ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस मतलब बीजेपी से पीछे रही हमेशा, और कांग्रेस 15 साल तक बीजेपी की रही यहाँ पर। तो उसकी खास वजह थी कि मुसलमानों ने उस वक्त इंटरेस्ट नहीं लिया। 50% के बिलो अगर आप देखें डाटा उठा के, अगर उस टाइम का विधानसभा का वोटिंग परसेंटेज तो 50 से नीचे का परसेंटेज है। लेकिन जब ये अपील कांग्रेस ने की और उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, मुसलमानों का मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल है, तभी तो कमलनाथ जी ने ये बात कही कि अगर आप इतना % वोट डालेंगे तो हमारी सरकार बन पाएगी। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय के अंदर क्या मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आती है, माइनॉरिटी नहीं आती है क्या उसके अंदर? आप दुनिया के लोगों की आप बात कर रहे हैं, सबकी बात आप करेंगे, लेकिन इधर माइनॉरिटी कहाँ है? आप जश्न मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब तक इंसाफ नहीं होता है तो विकास भी नहीं होता है। आपने इंसाफ ही नहीं किया। अगर आप इंसाफ किया होता तो आपका विकास नजर आता। आपका जी, आपने इंसाफ किया होता तो आपका विकास नजर आता। अब हम रुख करते हैं मोहम्मद सलीम साहब का, जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के। मोहम्मद सलीम साहब, मुझे कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ आपको कहना है, बताना है, क्योंकि आप 6 महीने पूरे होने की कामयाबी की तकारीब कर रहे हैं, यहां पर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार के 6 महीने कमलनाथ जी जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में पूरे हुए हैं और हमने बहुत तेज़ी से काम की शुरुआत की है और सिर्फ 6 महीने में हमने लगभग 100 वचन पूरे किए हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि माइनॉरिटीज के कामों की बात, तो अभी 6 महीने सिर्फ हुए हैं और काफ़ी जो वक्त है वो इस बात में लग गया कि पार्लियामेंट का चुनाव था, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट के चुनाव के साथ साथ वो आचार संहिता रहती है, इस बात से बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। अब आने वाले वक्त में काम की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी और जो माइनॉरिटीज के जो काम रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मतलब 100 काम जो वचन पूरे हुए हैं अभी, जिसका अभी आपने जिक्र किया, उन 100 में माइनॉरिटीज के काम को 6 महीने के अंदर शामिल नहीं करना है, बाद में देखा जाएगा। ये तय हो गया था पार्टी में और हुकूमत में? नहीं, बात ये नहीं है। आपका कहना ये गलत है। मेरा ये मैं कहना है आप ही कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी बात को पूरा सुनकर के फिर उससे मैंने सवाल किया। आपने अभी खुद ही बताया कि 100 लगभग वचन पूरे किए गए, आपने बताया ना, आपने कहा कि लगभग 100 वचन पूरे किए गए, फिर आपने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक का निफाज हो गया, इसलिए बहुत सारे काम नहीं किया जा सके। इन 100 में अक़लियतों के किसी भी एक नुकात को शामिल करने का इरादा नहीं था क्या? सवाल ये है। अहमियत नहीं है उनकी। बाहिर साहब, आप ये बताइए, जो किसानों का कर्जा माफ हुआ, क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं थे? जी ठीक है। जो बेरोजगार नौजवानों के लिए 4000 रुपए की योजना उन्होंने स्टाइफंड की, क्या उसमें मुस्लिम नौजवान नहीं थे? ठीक है। जो भी समस्याएं जो वचन पत्र पूरे हुए हैं, क्या उसमें माइनॉरिटीज के काम नहीं थे क्या? ठीक है, आप गिना दीजिए ना कौन कौन से काम हुए। नहीं, जो कर्जा जो माफ हुआ है उसमें क्या हमारे मुस्लिम भाई नहीं थे? या बेरोजगार जो नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है, या उनको स्टाइफंड की बात हुई है 4000 रुपए महीने की, क्या हमारे मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको वो स्टाइफंड नहीं मिलेगा? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को या अक़लियतों को अलग से अपने
आपकी बात ही को पूरा कर रहा हूं। आपका क्या ये कहना है कि अक़लियतों को, मुसलमानों को अलग से अपने किसी मसले को, अपनी डिमांड को रखने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जो अलग से जो मसले रखे हैं वो सब प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी वो सारी चीजें पूरे होने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मसले के बारे में आप बात करते हैं। टीचरों की तकर्री को लेकर कितना काम आगे बढ़ा, ये बता दें। मैं ठीक है, अभी 6 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन कितना काम आगे बढ़ा है? कुछ मीटिंगें हुई हैं इस ताल्लुक से? 1-2 बार की बैठकें हुई हों? आपको बताया, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सारे प्रोसेस में, आप ही के चैनल में मैंने कहा था, मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि वो प्रोसेस में वो चीजें, वो बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली हैं। क्या क्या किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं? फिलहाल ये वक्फ पर नाजायज कब्जे को हटाने की बात है, खास तौर से टीचरों की तकर्री का मामला है, ये बहुत अहम है। इन 2-3 चीजों में से कौन सा अहम है? जुबान के ताल्लुक से बहुत बातें हो रही हैं, इनमें से प्रायोरिटी पे किस पॉइंट को रखा है आपने? आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तरजीहात, प्रायोरिटी पे कौन से मुद्दे हैं? जो उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है वो होने वाला है। वक्फ बोर्ड का भी गठन बहुत जल्दी किया जा रहा है। कब तक? इस तरह की जो चीजें हैं, वक्फ बोर्ड का गठन हो जाएगा तो वैसे भी जो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिए, तो अभी तो 5 साल के लिए सरकार बनी है, अभी तो 6 महीने पूरे हुए हैं, पूरा 6 महीने भी हम लोग काम नहीं कर पाए हैं। 6 महीने में भी चुनाव आ गए, आचार संहिता आ गई, हमें बहुत कम वक्त मिला है काम के लिए। आप सोचिए सलीम साहब, अगर एक आध काम भी आपने थोड़ा जोर और दबाव बना के करवा लिया होता तो भी कितना अच्छे से आप कह पाते कि देखो ये काम आपका अलग से हमने ये करवाया है हमारी हुकूमत ने। बहरहाल सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, आपको रोक दिया। ये माहिर साहब, मोहम्मद माहिर साहब जी, देखिए मुझे हंसी आ रही है इस बात के ऊपर कि आज बीजेपी और कांग्रेस की लैंग्वेज एक ही हो गई है जी, कि किसानों की बात है तो उसके अंदर भी मुसलमानों का मामला है, ठीक है, छात्रों की बात आई तो उसमें मुसलमानों को फायदा हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि पर आपने अलग से उस मैनिफेस्टो के अंदर दिया क्यों? जब दिया तो आपने उस पर टाइम बाउंड क्यों रखा? बुनियादी बात ये है कि अब अगर आप ये कहें, मतलब लैंग्वेज तो मतलब वही को भी आ रही है ना, उसके अंदर कोई फर्क तो नहीं आ रहा है उसके अंदर। और अभी तक कोई प्रोसेस के अंदर किसी टाइप की कोई बात नहीं है, कोई मतलब मुतमईन करने वाला कोई काम अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो समझ में आए कि हाँ आपने कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे लोगों को नजर आए। रही बात कि अगर अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है वक्फ बोर्ड के मामले के अंदर, तो हमने जो मांग पत्र दिया, हमने उसके अंदर दिया है कि हमारा अतिक्रमण तभी हटेगा जब आप नगर निगम कमिश्नर की तरह हमारे सीईओ को आप पावर देंगे, डेलीगेट करेंगे उसको ढंग से, तभी तो हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई कुर्की आती कुछ आती है, तहसीलदार टाल देता है, पुलिस बल मिलता नहीं है उनको, लेकिन मोहम्मद माहिर साहब, एक बात ये भी है, देखिए कि 6 महीने का वक्त है और इन 6 महीनों में ज़ाहिर ज़ाब्ते अखलाक के नफाज से बहुत सारे काम को नहीं किया जा सकता। और जैसा अभी कह रहे हैं सलीम साहब कि हमने जो काम भी हुए हैं वो काम किसी खास कम्युनिटी या किसी खास का चेहरा देखकर नहीं हुआ है, वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए हुआ है और उस जनता में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये सवाल करना ही गलत है कि अक़लियतों के लिए आपने क्या किया, या फिर ये कि आपसे वादा वाकई ऐसा किया गया था कि हम 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम इन 2, 3, 4 कामों को पूरा कर देंगे? देखिए, अगर ये बात है तो बस बात ठीक है कि फिर आपको अलग से क्यों आपने माइनॉरिटी की आपने उसके अंदर बात रखी? संविधान के अंदर माइनॉरिटी के लिए अलग से स्पेशल ये पैकेज क्यों दिए जाएंगे अगर बात यही थी तो? लेकिन ये सिर्फ फरार अख्तियार करने वाले काम है सब के सब, और ये कोई बात इससे मुतमईन होने वाले लोग नहीं हैं इससे, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिए। आप किसानों की अगर बात कर रहे हैं, उनके कर्जे की बात कर रहे हैं, वो पैसे की बात है, लेकिन जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी के हैं, उनके तो कोई पैसे कहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको अतिक्रमण के अंदर आपको पावर देनी है, आपको टीचर्स के अपॉइंटमेंट देने हैं, तो उसके अंदर आपका जहां आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा है उनको तो आपने पेंडिंग में डाल दिया। जहां आपका पैसा खर्च हो रहा था वहां आप उसको प्रायोरिटी पे आप बात कर रहे हैं उसकी। वो 90% मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज जिस तरह कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ बनी हुई है, अगर देखा जाए तो अगर उसमें से 10 सीटें भी कम हो जाती हैं तो कांग्रेस खुद तय कर ले कि कहाँ खड़ी हुई है सरकार और किसके दम पे सरकार, ये खुद तय कर ले इस बात को, ईमानदार है तो ये तो आप जानते ही हैं कि चुनाव के पहले का माहौल, मंजर, जरूरत सब बदल जाती है चुनाव के बाद।
डॉक्टर मेहताब, आपके पास में आ रहा हूं। ये सलीम साहब जो उज़्र पेश कर रहे हैं कि देखिए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इसमें ज़ाब्ते अखलाक का निफाज भी था, तो क्या ये माना जाए कि या तो फिर मध्य प्रदेश हुकूमत को इन 6 महीनों का जश्न मनाना ही नहीं चाहिए, चूंकि वक्त नहीं मिला, काम ही नहीं कर पाए, और काम नहीं कर पाए तो फिर जश्न किस बात का? और अगर आप जश्न मना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अक़लियतों को एक तरह से एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि अक़लियतों को इसमें एक मायूसी और चिढ़ पैदा हो जाए। मेहताब, कौन से ऐसे काम हैं जो निहायत ही जरूरी हैं, अव्वलीन तरजीह के साथ हुकूमत को इसे पूरा करना चाहिए था? सलीम साहब ये सुन ले तो शायद जाकर पार्टी के अंदर मीटिंगों में दबाव बनाए हुकूमत के साथ। मेहताब, मैं यहाँ पे पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि मोहब्बत और ज़रूरत में बस इतना फ़र्क है आलम, वो जल्दी में ज़रूरत को मोहब्बत कह गया होगा। यहाँ पर कांग्रेस की जो जरूरत है और कांग्रेस की जो मोहब्बत है, कांग्रेस ने 6 महीने में बता दिया, और ये बता दिया कि माइनॉरिटीज के वोट जो है उसकी जरूरत है, माइनॉरिटीज से उसको मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो इस 6 महीने में बता दिया गया होता कि ये काम जो है प्रायोरिटीज की बुनियाद पर किए जाते। लेकिन यहाँ पर जो है जिन लोगों के लिए सरकार ने अब तक जो कर्जे लिए हैं हजारों करोड़ रुपए, और ये बताते हुए कि 1,65,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने कर्ज छोड़ा था, उसके बावजूद भी किसानों के मामले को लेकर, आदिवासियों के मामले को लेकर, यहाँ पर जनजातियों के मामले को लेकर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मामले को लेकर जो काम किए गए हैं उसमें सब जो लिस्ट बताई जा रही है उसमें तमाम चीजें हैं। लेकिन माइनॉरिटीज के लिए न कर्ज लिया जा सकता है, न माइनॉरिटीज के जख्मों पर मरहम रखा जा सकता है। हाँ, वोट की जब जरूरत होती है तो यह जरूर कहा जाता है कि आपके अगर सच जो है 90% वोट नहीं पड़े तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। अब अगर विशाल थोड़ा पीछे जाए तो आपको याद होगा कि ये वही मामला है जो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच हमें इलेक्शन के वक्त देखने को मिला था, और वही चीजें तमाम जो है इलेक्शन के बाद ये जो 6 महीने की जो कारकर्दगी है उसमें उसी नजरिए को रखकर सरकार ने काम करने की कोशिश की है। यही वजह है कि सलीम साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे किसानों का मामला हो या रोजगार का मामला हो या तमाम दूसरी चीजें जो है उसको जो वही काम किया गया है जहां पर मुसलमान और हिंदू में हम तफरीक नहीं करते। अगर हिंदू मुसलमान की तफरीक की बात नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं, पूछना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है अकलियतों को लेकर स्पेशल प्रिविलेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया गया है? आखिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाए जाते हैं? आखिर उर्दू अकेडमी जो है, हज कमेटी या वक्फ बोर्ड क्यों बनाए गए हैं, या लैंग्वेज डिपार्टमेंट क्यों बनाए गए? हुकूमत को चाहिए कि तमाम चीजों को खत्म कर दे, ये सिर्फ सीधा सीधा इंसानी बुनियाद पर काम करे। अगर इंसानी बुनियाद पर भी काम करेंगे तो वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग जो बहुत आगे हैं और कुछ लोग जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, पसमानदा हैं, तो पसमानदा तबके के लोगों के लिए प्रायोरिटीज की बुनियाद पर, तरजीहात की बुनियाद पर हर जगह पर काम किया जाता है और काम करने की जरूरत है। और ये तमाम चीजों को 6 महीने की जो सरकार है वहां पर नजरअंदाज किया गया है कि जो माइनॉरिटीज का तबका है, जो आदिवासियों का तबका है, या जो, और फिर मॉब लिंचिंग की बात करें तो 6 महीने में जो है आप देखिए कि मॉब लिंचिंग के कितने वाकयात हुए हैं। चाहे हम धार के मामले को ले ले, पिछले 3 दिन पहले जो वहां पर इमाम की पिटाई हुई है, या हम खड़वा के मामले को ले ले या दूसरे मामला को ले ले, उसमें किसी भी तरह का नहीं हुआ है। और फिर जो अगर किसानों की बात है, मंदसौर के मामले को लेकर, पुलिस फायरिंग के मामले की दोबारा जांच हो सकती है। लेकिन माइनॉरिटीज का तबका, यही कांग्रेस कहती थी कि अगर हमारी सरकार होती तो जिस तरह से यहाँ पर भोपाल जेल ब्रेक का मामला हुआ है इसकी दोबारा जांच होगी, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी सलीम साहब, क्या भोपाल जेल ब्रेक कांड की दोबारा जांच होगी? इस बारे में जो इलेक्शन से पहले कहा गया था, क्या उस बयान को दोहराया भी नहीं जा सकता था? क्या उसके लिए भी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज एक वजह है? इसके मामले में हमारी पूरी तरह से हमारा ध्यान है और हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो, और बहुत जल्दी हम इस मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा करेंगे कि इस मामले में जांच होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होना चाहिए। सलीम साहब, देखिए आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और जैसा कि अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं मोहम्मद माहिर साहब कि 90% वोट मांगे गए थे कि अगर 90% वोट आपको नहीं मिला तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, ये उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा उन लोगों को कहा गया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर हैं उसमें सवाल आपसे ज्यादा होंगे, और अगर सवाल आपसे ज्यादा होंगे तो आपको जवाब की तैयारी भी करनी पड़ेगी। जवाब की तैयारी सिर्फ बात बनाने से नहीं होती। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को इस वक्त बताइए कि अगर कोई काम अक़लियतों के ताल्लुक से खास हो चुका है तो वो क्या है, नहीं हुआ है तो किन काम को लेकर मीटिंगें हो चुकी हैं, कहां तक वो मामला पहुंचा है, प्रोसेस में है, कह देना ये तो कोई भी कह सकता है ना। आपसे तो उम्मीद हम कुछ ज्यादा कर सकते हैं, हमारे नाज़रीन को आपसे ज्यादा उम्मीदें होंगी।
जी सलीम साहब, सलीम साहब को आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं पिछले 6 महीने से, जब से सरकार बनी है, लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठता हूं और माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से मैं सुनता हूं। जो भी कोई दिक्कत होती है मैं उसी वक्त फोन करके, चाहे कोई किसी भी की भी जो मेरे पास लोग आते हैं उनकी दिक्कतों को, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करता हूं जी। लेकिन बात यह है कि हमें इतना कम वक्त हुआ है कि जो चीजें, जैसे वक्फ बोर्ड की बात है, उर्दू अकादमी की बात है, या जो हमारे उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें प्रोसेस में हैं। और आप थोड़ा सा इंतजार तो करिए। जो आज तक 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई माइनॉरिटीज के लिए, उससे ज्यादा हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी चलिए, फिर से आपका जुमला वही है, प्रोसेस में है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस आगे पूरा भी होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और करूंगा। आपने बताया सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, बहरहाल आप लोगों के मसाइल सुनते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आपने क्या सुबह 6 से नहीं, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। ठीक है, 11 से शाम 6 बजे तक, उतना काम तो खैर हमारे वज़ीर आज़म करते हैं। सुबह 11 बजे से। जी जी ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके पास जो मसाइल आते हैं और जो सवाल जवाब या मुश्किलात लेकर लोग आते हैं, आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में अमूमन और खासतौर से भोपाल में किस तरह के मसाइल से दो चार हैं वहां की अक़लियत? देखिए, ज़्यादातर जो हमारे पास प्रॉब्लम आती हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती हैं, लोगों के अभी जो हमने घोषणाएं की हैं जी कि हमको इस 4,000 रुपये जो हमने स्टाइफंड उन लोगों को देने की बात है, वो चीजें हैं जो अभी नई हमने घोषणाएं की हैं, जो हम करने जा रहे हैं। तो वो पूछते हैं आके कि कहाँ से होगा, कहाँ से प्रोसेस होगा, क्या चीजें हैं। तो वो हमने पूरा एक सेंटर बना रखा है और उसके माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं कि ये दिक्कत का यहाँ से आपकी पूरी हो सकती है। तो ये इस तरह को लेकर हम पूरे वक्त उनके लिए हाजिर रहते हैं। तलबा के मसाइल आपके सामने आ रहे हैं, तलबा के मसाइल आपके सामने आ रहे हैं। दूसरे किस तरह के और अहम मसाइल हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, फोन कॉल के जरिए लोग आपको मिलकर बता रहे हैं? नहीं, लोगों के फोन भी आते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं। कई जगह तो ये होता है कि माइनॉरिटीज के लोग परेशान, जिस तरह से सरकार कांग्रेस की बनी है, तो अब क्या है कि उसको किसी तरह से बदनाम करने के लिए जो भारतीय आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, कई जगह माइनॉरिटीज के लोगों को के साथ मतलब यानी कि उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि वो ठीक है, मतलब आपने जिसका इशारा मेहताब ने किया कि जो सिक्योरिटी है, तहफ्फुज है, सिक्योरिटी है, उसको लेकर बहुत खास हुकूमत को कदम उठाना है और तालीम के शोबे में कदम उठाना है, उर्दू जबान के तहफ्फुज और फरोग के शोबे में कदम उठाना है, वक्फ लैंड, वक्फ अराजी पे जो नाजायज कब्जे हैं उसे आजाद कराने के लिए उससे कदम उठाना है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। वक्त की थोड़ी कमी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सलीम साहब कह रहे हैं, हुकूमत उस तरफ कदम भी आगे तेजी से बढ़ाएगी। आदाब।